हाय गाइस, वेलकम टू हर्ष स्टडी सॉल्यूशन। सो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया था। इस क्लास में हम लोग थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थर्ड से स्टार्ट करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस क्या गिवन है? a माइनस बी, ए एंड a प्लस बी। तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है इसके जीरोज a माइनस बी, ए एंड a प्लस बी है। तो कह रहा है क्वेश्चन a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। सो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था, अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, सपोज कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हो px इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका क्या है? कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें तीन चीजें मैंने बताई थी। सम ऑफ जीरोज, इफ लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन सम ऑफ जीरोज क्या होता था? माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस इनटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, ये क्या होता था? सी बाई ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता था? प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता था कांस्टेंट टर्म, सॉरी माइनस इनटू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने इन तीनों को डिराइव कर दिया था कि कैसे आता है, कहां से आता है, इसको हमने डिस्कस कर लिया था। सो इसी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो आपका पॉलिनोमियल क्या गिवन है? px इज इक्वल टू, आपका जो पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है। इसके जीरोज क्या है? अल्फा। फर्स्ट जीरोज क्या है? a माइनस बी, सेकेंड जीरो क्या है? a एंड थर्ड जीरो a प्लस बी। So let alpha, beta and gamma are zeros of the given cubic polynomial. So alpha a minus b, beta a and gamma a plus b, which is mentioned in the question. ठीक है। So मैं यूज करता हूँ सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लेता हूँ। सम ऑफ जीरोज क्या होता था? सम ऑफ जीरोज आपका होता था, क्या होता था? माइनस बी बाई ए। सो माइनस बी क्या है यहाँ? माइनस 3, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1। सम ऑफ जीरोज यहां कर दीजिए। अल्फा क्या है? a माइनस बी एंड बीटा क्या है? a एंड गामा क्या है? a प्लस बी। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 3। सो माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गए। 3 टाइम्स a ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 3a इज इक्वल टू 3। सो a इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। सो a की तो वैल्यू आ गई 1। अब हमें क्या करना है? b की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है। इसमें हमने सम ऑफ जीरोज लिया था, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेके देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज क्या होता था? कांस्टेंट टर्म माइनस इनटू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यों होता था? सो माइनस इनटू कांस्टेंट टर्म, माइनस 1 हो गया, माइनस इनटू कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू दैट इज 1। सो अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा, अल्फा क्या है? a माइनस बी, बीटा क्या है? a एंड गामा क्या है? a प्लस बी, यहाँ पे माइनस 1। सो a की वैल्यू क्या है? ये a की वैल्यू 1 है। पहले मैं इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। a की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। सो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। सो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सो b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है। सो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1, ये हो गया आपका आंसर। एंड बी की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है। सो इजिली हो गया। पॉलिनोमियल आपका गिवन था, जीरोज गिवन थे, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगा दिया तो a की वैल्यू 1 आ गई, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगा गया तो b की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है। सो आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन क्लियर होगा। फोर्थ करते हैं। सो आपको ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? If two zeros of the polynomial x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus root 3, find other zeros।
तो आपको जो ये पॉलिनोमियल गिवन है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है? 4। सो जितने डिग्री होते हैं पॉलिनोमियल में उतने ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ जीरोज। सो डिग्री 4, दैट इज नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 4। इसमें आपके 2 जीरोज गिवन है, एक 2 प्लस रूट 3 एंड दूसरा 2 माइनस रूट 3। सो वी हैव टू फाइंड आउट अदर 2 जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो क्वेश्चन आपको क्लियर है? आपका पॉलिनोमियल क्या गिवन है पहले? px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ये क्या आपका पॉलिनोमियल गिवन है। अब 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, इसके क्या है? जीरोज है, आर जीरोज ऑफ px। That means at 2 plus root 3 and 2 minus root 3, the value of the polynomial comes out to be 0. तो ये अगर इसके जीरोज है, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर रखा है, ये इसके जीरोज है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? x माइनस 2 प्लस रूट 3 एंड x माइनस 2 माइनस रूट 3, ये क्या हो जाएंगे इसके? आर फैक्टर्स ऑफ px दैट मीन्स गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये इसके फैक्टर हैं, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 माइनस रूट 3, इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा एक, और फैक्टर्स ऑफ px। क्लियर? इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये आपका सपोज क्या है? x माइनस 2 और ये x माइनस 2, ये आपका a क्या है? a माइनस बी। x माइनस 2 क्या है? a, सपोज इसको a एज्यूम करते हैं, एंड b रूट 3, तो हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया? इसके फैक्टर ऑफ px। ठीक है, से क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये क्या आ गया? इसका एक फैक्टर आ गया, किस पॉलिनोमियल का? गिवन पॉलिनोमियल का। सो ये जो फैक्टर आया है, इस पॉलिनोमियल को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सो डिवाइड करते हैं इसको। ये आपका क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आया, मैं इसको रब कर देता हूं। ये क्या है? इसका एक फैक्टर आ गया, तो डिवाइड करते हैं इसको। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। सो x4 को कट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? x टू द पावर 4 एंड माइनस 4x क्यूब एंड प्लस x स्क्वायर। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये आपका रिमेन रह जाएगा माइनस 2x क्यूब एंड माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। क्लियर? ठीक है, अब माइनस 2x से क्या कर देते हैं? इसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x क्यूब एंड प्लस 8x स्क्वायर एंड माइनस 2x, चेंज द साइन, प्लस माइनस प्लस कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? माइनस 35x स्क्वायर एंड प्लस 140x एंड माइनस 35। ये हो गया। हम उस टाइम कितना टाइम डिवाइड हो गए? माइनस 35 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस 35, सो माइनस 35x स्क्वायर एंड प्लस 140x, 35 4 जा 140 एंड प्लस
सॉरी -35. सो साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, कैंसिल 0. अब आप एक बात बताइए, इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिकॉज x माइनस एक्स 4x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. सो अगर मैं इसको और इसको, ये जो आपका ये क्या है, यहाँ डिविडेंड का काम कर रहा है ये, और ये क्या है आपका डिविजर, और ये क्या है क्वेश्चन. सो डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये डिविडेंड हो जाएगा आपका. तो इस चीज का यूज करके, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम इसके जीरोस निकाल सकते हैं. इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे तो क्या आ गया, इसके जीरोस आ जाएंगे. सो ये क्या निकला है आपका, एक तो आपका ये निकला है, ये क्या था, इसका फैक्टर था, और दूसरा क्वेश्चन क्या निकला डिवाइड करने के बाद, ये निकला है. सो मैं लिख सकता हूं इस पॉलिनोमियल को, ये आपका जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है ये डिविडेंड था. अभी हमने जो डिविडेंड एल्गोरिथम का यूज करके इसको क्या किया था, डिवाइड किया था, तो ये क्या था, डिविडेंड था. ये आपका क्या था, ये आपका सॉरी ये आपका क्वेश्चन था, और ये आपका क्या था, डिवीजर. क्या था, डिवीजर. सो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया डिविडेंड, तो डिविडेंड इज इक्वल टू हो गया डिवीजर. ये आपका क्या था, डिवीजर, इससे हमने डिवाइड किया था, इनटू क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, और रिमाइंडर तो 0 था, तो प्लस 0 लिखे तो चाहे ना लिखे उसके क्या है, कोई दिक्कत नहीं है. सो x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35. ठीक है, क्लियर. सो ये पॉलिनोमियल, ये इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया. सो ये इसका फैक्टर है, ये भी क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर होगा. देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज ए फैक्टर ऑफ px. गिवन पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा, जिसको मैं 0 के बराबर इक्वेट कर देता हूं. सो हमें 0 जिसके इजिली फाइंड आउट हो जाएंगे, अदर 2 जीरोज. सो एक्स स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 7x प्लस 5x एंड माइनस 35 इज इक्वल टू 0. So x minus 7 plus 5 x minus 7 is equal to 0. So x minus 7 and x plus 5 is equal to 0. So x is equal to 7 and minus 5. ठीक है, तो अदर टू वैल्यूज क्या आ गई x की, 7 and minus 5, और अदर टू जीरोज क्या थे इसके, 2 plus root 3 and 2 minus root 3. So all 4 zeros क्या हो गए, 2 plus root 3, 2 minus root 3, 7 and minus 5. Therefore other two zeros of px is equal to 7 and minus 5. ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 4. 2 ऑलरेडी गिवन थे क्वेश्चन में, 2 हमने फाइंड आउट कर लिए. एंड ऑल दीज वैल्यूज 7 माइनस 5, 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, आप चेक करेंगे इन सारी वैल्यूज पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. ठीक है, सो आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा. फिफ्थ करते हैं. ठीक है, सो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है. फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 is divided by another polynomial that is x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus 1. Find the value of k and a. ठीक है, तो डिविडेंड रूल इसमें लगा के देखते हैं. आपका क्या है, पॉलिनोमियल जो डिवाइड करना है px, वो क्या है, इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10. ये आपका क्या है, डिविडेंड है. डिविडेंड, सपोज इसको डिवाइड करना है, किससे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, तो मैं सपोज कर लेता हूं ये आपका gx, जो डिवीजर है आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ये आपका क्या है, डिवीजर है, डिवीजर. क्लियर. रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर rx x प्लस a, x प्लस a, ये आपका क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर. क्लियर.
सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। जब k आपका k और a जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। सो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं px की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, gx इंटू qx। qx क्या है, q क्वेश्चन भी तो आएगा। अगर इस पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आएगा, वो क्या है qx, और रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर क्या है rx। क्लियर। वैल्यू पुट करते हैं, px क्या है आपका x टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर एंड माइनस 25x प्लस 10। gx क्या है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k एंड qx we don't know, we have to find out rx x plus a। rx क्या है x plus a। so x plus a यहाँ पे क्या है RHS में, इसको LHS में ले आते हैं तो माइनस साइन के साथ आएगा। ये क्या है प्लस x है प्लस a है तो साइन चेंज हो जाएगा, LHS में आएगा तो। सो x टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर प्लस x एंड यहाँ आएगा तो क्या होगा माइनस x, तो माइनस 25x एंड माइनस x क्या हो जाएगा माइनस 26x। क्लियर। एंड प्लस 10 एंड a माइनस a। सो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k इंटू qx, और ये x प्लस है तो हमने RHS में ले ही आया, ठीक है। सो qx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा। सो x टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। यही है आपका। क्लियर। डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। सो qx हम निकालेंगे, qx निकालने के बाद k और a की वैल्यू देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो डिवाइड करते हैं इसको, इसको डिवाइड करते हैं। क्या आपका x टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। इसे डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। सो x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 2x³ एंड प्लस kx स्क्वायर। क्लियर। सो माइनस प्लस माइनस कैंसिल्स आउट, यहाँ पे क्या रिमेन रहेगा माइनस 4x³ एंड प्लस 16 माइनस k x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। क्लियर। अब इस टर्म को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4x, क्या होगा माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x³ एंड प्लस 8x स्क्वायर एंड माइनस 4kx। क्लियर। से आपका प्लस माइनस प्लस कैंसिल्स आउट, 16x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर एंड माइनस kx स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 8 माइनस kx स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका अगर मैं यहाँ पे माइनस x कॉमन लूं तो क्या हो जाएगा 26 माइनस 4k। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो 4kx एंड माइनस 26x। क्लियर। एंड प्लस 10 माइनस a। क्लियर। आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप। ये हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको बस ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया साइन चेंज करने के साथ। प्लस का ये माइनस हो गया, माइनस का प्लस, इनको सॉल्व करके यहाँ समराइज करके लिख दिया। अब हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाला, इसको कैंसिल करते हैं। सो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर
and minus 2x, so plus 8x square, sorry 8 minus k, so minus 2 into 8 minus k x, so minus 2 into minus 2x into 8 minus k, ये तो हो जाएगा आपका, एंड प्लस k into 8 minus k, प्लस k into 8 minus k, क्लियर। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसल्स आउट हो गया। यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा आपका, यहाँ माइनस 26x है, यहाँ पे क्या है आपका प्लस का 16x, तो क्या हो जाएगा माइनस का 10x, क्लियर। माइनस 26x एंड ये आपका प्लस हो गया, सो 16x, तो क्या हो गया माइनस 10x। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 4kx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2kx, तो प्लस का 4kx एंड माइनस का 2kx, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2kx, प्लस का 2kx, यही हो गया ये वाला टर्म, क्लियर। यहाँ पे क्या क्या रह गया, ये प्लस का क्या हो गया आपका माइनस, सो प्लस यहाँ पे 10 माइनस a माइनस k इंटू में 8 माइनस k, यही तो रह गया आपका, ठीक है। 10 प्लस a माइनस k इंटू, या फिर इसको ऐसे कहें, ठीक है इसको रहने दीजिए कोई नहीं। अगर मैं यहां से x कॉमन लूं तो क्या हो जाएगा 2k माइनस 10, 2k माइनस 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 10 माइनस a प्लस k इंटू में k माइनस 8, ये हो जाएगा। मैंने क्या लिया माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया k माइनस 8। सो जो ये टर्म आया ये क्या होता है, क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0 होना चाहिए, तभी तो कंप्लीटली डिविजिबल दिखाया था। सो दिस टर्म यहां मैं लिख देता हूं x इंटू 2k माइनस 10 प्लस 10 माइनस a प्लस k इंटू में k माइनस 8 मस्ट बी 0, ठीक है। सो अलग अलग जीरो, पहले इसको जीरो करते हैं, तो x इंटू 2k माइनस 10 इज इक्वल टू 0, सो 2k माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो k क्या हो गया 5, k की वैल्यू क्या आ गई 5। अब ये वाला टर्म जीरो करते हैं, सो 10 माइनस a प्लस k स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू 0, सो 10 माइनस a प्लस ये क्या हो गया 25 माइनस 40 इज इक्वल टू 0, बिकॉज द वैल्यू ऑफ k इज 5, सो यहाँ पुट कर दिया हमने, तो 25 माइनस क्या हो गया 40, सो 25 प्लस 10 35, 35 माइनस 40 माइनस 5, सो माइनस a और ये क्या हो गया माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 5। सो जो हमारा कांस्टेंट था k और a वो फाइंड आउट हो गया, k की वैल्यू क्या आ गई 5 एंड a की वैल्यू माइनस 5। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। कैसे कैसे इसको सॉल्व किया हमने, पहले डिविडेंड रूल का यूज करके, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमने इसको फॉर्मूले को डाला, डिविडेंड यूज किया यहाँ पे ये आपका क्या था डिवीजर था, और ये क्या था रिमाइंडर, इसका यूज करके हमने इक्वेशन बनाई, तो इक्वेशन बनाई तो QX हमें आया, जो कि हमें इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने की जरूरत पड़ी। इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए मस्ट बी 0, रिमाइंडर को हमने 0 के बराबर इक्वेट कर दिया, तो k और a की वैल्यू क्या आ गई इजिली आ गई, ठीक है। सो आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। सो टोटल 2.4 में एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल में टोटल 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन ही है, तो सारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है पॉलिनोमियल के वो सॉल्व हो गए। इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही, ओके।